स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज का जो टॉपिक है हम लोगों का फाइनल अकाउंट का जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो मैं बताऊंगा आपको। एडजस्टमेंट एक्सप्लेनेशन, एडजस्टमेंट एंट्री एंड डिस्क्लोजर। तो 4 कॉलम आप खींच लेंगे इसी तरह से, और मैं आपको फाइनल अकाउंट का जो एडजस्टमेंट है वो एंट्री बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक से स्टार्ट करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कहाँ हम लोग लिखते हैं, तो ये जो होता है एक्सप्लेनेशन इसका करेंगे हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, तो द अनसोल्ड स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर शुड बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ओके, और इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों, देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं, है ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, तो क्लोजिंग स्टॉक किधर रहता है, क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका इधर रहता है ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक होता है ना इधर, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका एंट्री करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू में ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, और ये बैलेंस शीट में जो हम लोग लिखते हैं तो एसेट साइड में। ठीक है, ये मान लीजिए एसेट साइड है और ये आपका लायबिलिटी साइड है। तो एसेट साइड में हम लोग लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में। तो यहाँ पे देखिए, और इसका एंट्री जो होगा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट और स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना, दो एंट्री। इसमें देखिए ट्रेडिंग अकाउंट एंड एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये जो डिस्क्लोजर इसका हम लोग कहाँ करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में और एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओनली इन बैलेंस शीट एज एन एसेट्स हियर क्लोजिंग स्टॉक वुड बी अपियरिंग इनसाइड ट्रायल बैलेंस। क्लियर है, आई होप ये क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक्रूड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। ओके, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इसका हम लोग कहाँ पे करते हैं, देखिए ये क्या होता है, एक्सपेंसेज विच हैव बीन एक्चुअली इनकर्ड एंड बेनिफिट्स हैव बीन रिसीव्ड बट पेमेंट हैज नॉट एट बीन मेड। मतलब अभी तक पेमेंट, इसका बेनिफिट आपने ले चुका है लेकिन आप अभी तक इसका पेमेंट नहीं किए। ठीक है, ये एक्सपेंसेस होता है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग है, ये क्या है, मतलब बाकी है, आपको पेमेंट करना है। तो इसका जो एंट्री होता है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, इसका एक और एंट्री आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट, है ना। तो ये जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एडिशन टू द एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस में क्या करते हैं हम लोग, एक्रूड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, एक्रूड एक्सपेंसेस इसको कहते हैं या तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो जो एक्सपेंसेस मान लीजिए रेंट है 1500, ठीक है, लेकिन एक महीना का मान लीजिए रेंट आपका है 500 रुपया, तो जो आउटस्टैंडिंग होगा उस रेंट में वहाँ पे ऐड होगा 1500 और 5 2000, है ना। तो 2000 ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एडिशन टू द एक्सपेंसेज। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज को ऐड करते हैं। ओके, उसके बाद इसको कहाँ लिखते हैं, ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्योंकि लायबिलिटीज आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना, मतलब आपको वो इतना देना है, समझ में आया। तो याद रखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज होगा। देखिए इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका आप जो एक्सपेंसेज होगा उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। और मान लीजिए यहाँ पर था आपका 1000, ठीक है, तो 500 है आपका आउटस्टैंडिंग, तो जोड़ के 1500 आप यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू लिख करके, है ना, क्योंकि ये एक तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को कहाँ लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेज रहता तो कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है, उसके बाद ये जो आया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज उसको हम लोग बैलेंस शीट में भी लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। ठीक है, बैलेंस शीट दिख रहा है ना आपको, ये बैलेंस शीट, इसके लायबिलिटी साइड में लिखते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज लिख करके जितना अमाउंट है वो लिख दीजिए। क्लियर है ना। तो ये रहा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर थर्ड में क्या दिया हुआ है, अनएक्सपायर्ड और प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, आप उसका बेनिफिट ले चुके हैं और लेने से पहले आपने पेड कर दिया, है ना, बेनिफिट नहीं लिए लेकिन आप उसको पेड पहले कर दिए। देखिए दीज आर द एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, बेनिफिट हैज नॉट एट बीन रिसीव्ड। लेकिन वो क्या होता है कि आप एडवांस में पेड कर दिए लेकिन बेनिफिट अभी तक आपने इसका नहीं लिया है, तो इसको आप क्या कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये क्या है, तो एसेट्स होता है,
ओके, जैसे कि इंश्योरेंस है ना। यहाँ पे देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका एंट्री कैसे होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेज अकाउंट, ओके, टू एक्सपेंसेज अकाउंट। तो ये कहाँ लिखाता है, तो ये जो है वो आपका देखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेज है या तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, ठीक है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, लेकिन याद रखेंगे जब प्रीपेड होगा तो जो एक्सपेंसेज होगा उसमें हम लोग लेस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, ठीक है, डिडक्ट करके लिखते हैं फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेज। और एसेट साइड में हम लोग लिखते हैं इसका बैलेंस शीट में। मान लीजिए प्रीपेड 1500 रुपया पेड कर दिए पहले से, तो हम एक्सपेंसेज में 1500 लेस करके दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, एसेट साइड में लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे देखिए एक्सपेंसेज है पहले से, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ये पीएल अकाउंट है, तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंसेज, मान लीजिए एक्सपेंसेज है आपका 1000, ठीक है, 1000 यहाँ पर लिखेंगे। उसमें से क्या करना है, प्रीपेड है, प्रीपेड है कितना, तो 500 हम पहले से पेड कर दिए, तो लेस करेंगे कितना 500, ये 500 लिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखेंगे, तो बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड में, देखिए ये जो होता है आपका एसेट्स होता है, ये लाइबिलिटीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एसेट्स में लिख देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेज, और कितना 500, जितना अमाउंट है उधर आप लिख दीजिए। तो इस तरह से आप पीएल अकाउंट में खोल लिखते हैं और बैलेंस शीट में दोनों में लिखा जाता है। नेक्स्ट है एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम। एक्सपेंसेज का मैंने बताया आपको, ये इनकम है ना, तो ये क्या होता है, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम। एक्रूड इनकम मीन्स द इनकम विच हैज बीन अर्नड बाय द बिजनेस बट इज एट नॉट ड्यू एंड हेंस नॉट रिसीव। तो ये क्या कहता है, जो इनकम है आपका, मान लीजिए रूम रेंट है, ठीक है, 6 महीना का रूम रेंट का मेरा इनकम हो गया, लेकिन वो पैसा मैं रिसीव नहीं किया हूँ, ओके। तो यही है, बट इज एट नॉट ड्यू एंड हेंस नॉट रिसीव्ड। आउटस्टैंडिंग इनकम मीन्स इनकम विच हैज बीन ड्यू बट नॉट एट रिसीव्ड बाय द बिजनेस। क्लियर है। अब इसका हम लोग एंट्री करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, एडिशन होगा रिस्पेक्टिव इनकम। इनकम जो होगा उसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड करते हैं, और एज बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट साइड में लिखते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, ये है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनकम हम लोग इधर लिखते हैं बाय इनकम, जो भी इनकम होगा, है ना। मान लीजिए इनकम में क्या आएगा, रेंट रिसीव होगा, रेंट रिसीव है, तो रेंट रिसीव है उसमें से क्या है, मान लीजिए 1000 आपने रिसीव किया, उसके बाद 500 रुपया का, मान लीजिए 2 महीना का आपने रिसीव कर लिया, 500 रुपये का हिसाब से 500 रुपया पर मंथ है, तो आप 2 महीना का रिसीव किए हैं, लेकिन टोटल 6 महीना हुआ, तो 4 महीना का रेंट जो है आप रिसीव नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। तो 4 महीना का कितना हुआ, 2000 रुपया, तो 2000 रुपये यहाँ पर जोड़ देंगे, और 3000 रुपये लिखेंगे टोटल, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। लेकिन इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे, तो बैलेंस शीट में कितना लिखेंगे, बैलेंस शीट है ये, और ये आपका ड्यू है, ठीक है। तो एसेट साइड में लिख देंगे हम, यहाँ पर एसेट साइड इधर होता है ना, तो एसेट साइड में लिख देंगे इसका कितना, टोटल यहाँ पर जो रिसीव किया, और मतलब टोटल रिसीव किए 3000, लेकिन कितना है ड्यू 2000, तो यहाँ पे अमाउंट 2000 रुपया बैलेंस शीट में लिखेंगे। क्लियर है। इसका मैं क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, फिलहाल में मैं यहाँ पे एंट्री बता रहा हूँ। क्लियर है ना। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, 5 अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस। जैसा कि एक्सपेंसेस रिसिप्ट था एडवांस में, प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, जो पहले से पेड कर दिए थे, उसी तरह से यहाँ पे रिसिप्ट है। व्हेन इनकम हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस और इनकम इज नॉट एट अर्नड बट इज रिसीव्ड। मतलब इनकम क्या है कि अभी तक अर्न नहीं किया, लेकिन ये पहले से आपने एडवांस में रिसीव कर रखा है, तो इसका एंट्री होगा इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, है ना।
अब ये क्या होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्ट किया जाता है, क्योंकि ये जो होता है ना एडवांस में रिसीव कर लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्ट करते हैं और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। क्लियर है? तो इस वीडियो में यहाँ पे देखिए 5 मैंने किया। अब नेक्स्ट 6 नंबर देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आना है ना। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊँगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए, ओके, क्योंकि यहाँ पर 6 7 नहीं और भी है। ठीक है, तो एक एक करके मैं सब बताऊँगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए टोटल यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये रिव्यू है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप हमारे चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं गुरुजी कॉमर्स को, आप पीछे हैं। तो पीछे किस बात की? चलिए जल्दी से आप भी आगे बढ़ जाइए गुरुजी कॉमर्स के साथ।